वर्तमान शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू आज हम लोग बैठकर इस पर एक परिचर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शिक्षा का महत्व तो देखेंगे कि बच्चों का जो व्यक्तिगत जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो शिक्षा से ही होता है। और यदि आप उसमें कुछ परिवर्तन देख पा रहे हैं तो ये शिक्षा का प्रभाव है। इसके महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता है। यहाँ हम इस परिचर्चा में यासिर सर, मैं संतोष कुमार शर्मा, नीलू मैडम, मनीषा मैडम और सुरेश सर, इधर सुरेश सर हैं। तो सर, शिक्षा का महत्व कितना ज़रूरी है, यदि इस पर चर्चा करें तो क्या लगता है आपको कि शिक्षा को किस तरह से आज के वर्तमान परिदृश्य में कितना महत्व है? देखिए सर, शिक्षा का समाज में अति महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और अभी भी चल ही रहा है। लेकिन शिक्षा का जो स्तर वर्तमान में कामयाब है वो हमें सही मंजिल तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि कुछ न कुछ कमियां हैं। जैसे कि हम करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। ये दोनों में जब तक अंतर रहेगा तब तक शिक्षा सही मायने में धरातल पर नहीं आ सकेगी और न ही सही शिक्षा की दिशा में हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि करके सीखने वाली जो बात है यही वास्तविक शिक्षा का जड़ है और इस पर हमको फोकस करना होगा। दूसरा पहलू जो है हम करना चाहेंगे कि जो बच्चों का जो विकास है वो एक समग्र विकास होना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग कि समग्र विकास क्या ज़रूरी है? बच्चों का समग्र विकास सर तभी संभव है जब हम बच्चे को भी पढ़ें कि बच्चा चाहता क्या है। यदि हम अभी जैसे शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कई बातें देखने को मिलती है कि अभी छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन सही मायने में हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। या आखिर कुछ न कुछ तो कमियां हैं। बच्चे को हम समझ नहीं पाते हैं कि वो चाहता क्या है। अगर हम बच्चा जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जैसा वो चाहता है, अगर वैसा हम माहौल दें, वैसा परिवेश दें और उसको उसी दिशा में सपोर्ट करें जिस दिशा में उसकी मानसिक गति बढ़ रही है, तो वास्तव में शिक्षा का एक नया आयाम खड़ा होगा और समाज में अच्छा होगा। शिक्षा के मतलब जो समग्र विकास है बच्चों की, और बच्चों का समग्र विकास तभी होगा जब हम बच्चों को अपने केंद्र में ले करके चलेंगे। जैसे बच्चा के दिमाग में अभी चल रहा है जो हम खेलना चाहते हैं और हम उसको बुक से जोड़ रहे हैं, कलम कॉपी से जोड़ रहे हैं। अगर खेलना चाहते हैं तो खेल की विधि से हम उसको शिक्षित करें, उसको अग्रसर करें, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम तोड़ देंगे कि नहीं खेलना चाहता, अभी तुमको पढ़ना ही है, तो वो कतई आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। और जो तीसरा पहलू है आज वर्तमान शिक्षा में वो कहीं रह गया है, वो है लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। करा करके हम सिखा नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हैं वो बस बता दे रहे हैं, बच्चे बस सुनकर निकाल दे रहे हैं। लेकिन करके सीखने में क्या लगता है सर, करके सीखना कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए? करके सीखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि बच्चों की जो पहली पाठशाला है वो माँ का गोद है, तो वहीं से उसका जो है वो विकास हो और धीरे धीरे जो है बच्चा करेगा तो सीखेगा। और जब बच्चा स्कूल में आएगा तो टीचर का सहयोग मिलेगा तो बच्चे को और भी ज़्यादा फायदा होगा और आगे बढ़ेगा। और एक बात है सर कि आज वर्तमान शिक्षा परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए करके सीखना, तो कहीं ना कहीं अभी भी कमियां हैं। लोग चाहे जो भी बोले, लेकिन सुदूर गांव में, सुदूर क्षेत्रों में अभी भी विद्यालय में जो पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें असमानता है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो हम बच्चे को करके सिखाएं। उसका अभाव है अभी भी। कुछ हम
शिक्षकों पर तो प्रशासनिक दबाव पड़ता है, लेकिन जैसे परीक्षा अनिवार्य है देना, विद्यालय अनिवार्य है आना, परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। जो शामिल नहीं हो पाते हैं वो अनुपस्थित माने जाएंगे, वो उसी कक्ष में रहेंगे। इत्यादि बातों को अगर पूर्णतः लागू किया जाए धरातल पर तो हमारा शिक्षा बहुत आगे बढ़ेगा और ये अच्छा करेगा। और अगला जो है वो है भाषा जो है अब सिर्फ बाइलिंगुअल ना होकर मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, क्योंकि आज भाषा का ज्ञान जो है वो सिर्फ हिंदी इंग्लिश तक सीमित रह गया है। उसको यदि हम स्पेनिश या फिर आप यूँ कहें कि फ्रेंच, जर्मन, ऐसी फॉरेन लैंग्वेज से भी जो है रोज़गार के अवसर काफ़ी आगे मुहैया हो सकते हैं। तो ये भाषा के लिए जो है अगला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, बहुभाषीय शिक्षा बहुत ही अनिवार्य हो गया है। अभी का जो जीवन यापन करना है, बच्चे दूर होते जा रहे हैं अपने पैतृक कार्यक्रम से, इसलिए उसको बहुभाषीय होना बिल्कुल अनिवार्य माना जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे गांव छोड़कर निकल रहे हैं। अगर अन्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, उनका जो आगे बढ़ने का तरीका होता है वो नहीं हो पाता है, वो पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसलिए कम से कम आस पड़ोस के देश का भाषा तो उनको आना ही चाहिए, जिसकी शिक्षा बहुत ही अनिवार्य हो गई है। समय समय पर अगर विद्यालय में कार्यशाला रखी जाए भाषाई संबंधी, क्रियाकलाप संबंधी, तो हमें लगता है कि और बेहतर हो पाएगा। अच्छा, ये ऐसा देखा जा रहा है कि जो उच्च शिक्षा है वो मेडिकल और इंजीनियरिंग तक ही सीमित रह गई है। क्या इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? बहुत सारे हैं सर, लेकिन एक हवा सा बन के रह गया है कि हमारा बेटा यही करेगा, हमारी बेटियां यही करेंगी। हम ही लोग या पेरेंट्स लोग नहीं चाहते हैं कि इस दोनों क्षेत्रों के अलावा और भी ढेर सारे हैं जिसमें हमारा बच्चा अप्रोच करे जाए। लोग इसको अपने प्रतिष्ठा से जोड़ करके देखते हैं दोनों स्टेज। अच्छा, बच्चों में जो है रचनात्मक जो पठन पाठन जो कौशल है, तो उसका क्या उनके जीवन सर्वांगीण जो विकास है क्या उसमें फ़ायदा पहुंच पाता है? रचनात्मक अगर ढंग से वो कुछ करते हैं, बिल्कुल। जैसे ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सिंगिंग है, या कुछ ऐसी चीज़ें, कविता रचना ही है या कहानी रचना ही है, तो क्या उनके आंतरिक जो विकास है क्या उसमें उनको फायदा होता है? ऐसा सर बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करता है। अगर विद्यार्थी पेंटिंग भी करता है, संगीत भी करता है, डांस भी करता है और सारी रचनात्मक क्रियाओं में अगर वह संलग्न है और अपनी प्रतिभागिता को वह केंद्रित करता है, उजागर करता है, तो वास्तव में वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और वह किसी भी क्षेत्र को अपना अखाड़ा मान करके उसमें उतर सकता है और आगे जा करके है जी अच्छा वही करेगा। बच्चा जो है अच्छा नई करेगा। नई हाँ। चीज़ों का जो है खोज करेगा ना। अच्छा, खेल का कितना महत्वपूर्ण है? खेल कितना महत्वपूर्ण होता है बच्चों के सर्वांगीण विकास में? बहुत बड़ा महत्व है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसको खेल खेल के माध्यम से उसके मन की भावना को परखना और देखते हैं कि उसका क्या किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, तो उस विधि से भी हम उसको कुछ पढ़ा सकते हैं। सही बात है। और आज के बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा खेल पर ध्यान दे रहे हैं। खेल पर ध्यान दे रहे हैं तो हम लोगों को भी खेल के माध्यम से ही उसको पढ़ाई के क्षेत्र में फिर यू टर्न करके लाना है। खेल तो के ये माध्यम से बच्चा स्ट्रांग भी बनता है, उसका जो शारीरिक अभी का जो शारीरिक समय है, विकास होता है, बौद्धिक और विकास होता है, शारीरिक मानसिक भी विकास होता है। बिल्कुल, खेल में आप अभी कई सारे देखते नियम हैं, कानून भी होते हैं, उनको भी वो अक्सर फॉलो करना सीखता है। गांव से बाहर जो बच्चे रह रहे हैं, क्वार्टर में रह रहे हैं, बाहर में रूम ले करके रह रहे हैं, उनको खेलने का जगह नहीं मिलता है, उनका शारीरिक विकास उतना डेवलप नहीं हो पाता है। वो अगर एक बार धूप में निकलता है बीमार हो जाता है, बारिश का हवा लगा तो बीमार हो गया। लेकिन यही ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चा है जो सुबह से शाम तक खेलता भी है, पढ़ता भी है, हर काम वो करता हर है, मौसम से लड़ना सीखता हर है। मौसम से लड़ना सीख और लेता है। खेल से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो है डिसिप्लिन का। जो डिसिप्लिन सभी के ज़िंदगी में होना अनिवार्य है, उसके बिना तो हम कुछ करना भी पूरे कागज़ के समान ही है। तो डिसिप्लिन खेल में सबसे ज़्यादा होता है और वहीं से डिसिप्लिन के बारे में बच्चा को
समझ विकसित होता है। आज का जो अंतिम पक्ष होगा इसका वो है लेखन और पठन कौशल। तो इनका विकास क्या इनको लगातार कराना सही रहेगा या फिर कुछ समय तक, और लंबे समय तक अगर इसको कराए तो क्या उससे फ़ायदा है? लगातार नहीं होना चाहिए, लेकिन एक छोटा छोटा गैप ले करके ये कराना अनिवार्य है। क्योंकि महात्मा गांधी ने ही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अच्छी लेखन पूर्ण शिक्षा का परिचायक पहचान है। तो बच्चा जिसमें रुचि रखता है उसी पर अगर लेखनी लिखने के लिए दिया जाए, उसी पर चित्रकारी करने के लिए दिया जाए, उसी पर कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए दिया जाए, तो बच्चा का रिटेन स्किल, मानसिक बौद्धिक विकास, अनुशासनता और लेखनी भी अच्छी होगी, जो लेखनी शिक्षा का एक अहम पहलू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पैनल में हमारे नामापुर हाई स्कूल के ये सारे शिक्षक थे, तो इन सबका हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस परिचर्चा में शामिल किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने के बाद, सुनने के बाद देश ही नहीं विदेश के भी बच्चे इनसे बहुत फ़ायदे लेंगे, इनसे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।